सबसे सस्ता स्मार्टफोन हमें ओरिजिनल पिन पैक कहाँ से देखने को मिलेगा। तो लो हार्डवेयर अगर आप लेंगे तो वो 2 साल बाद ही इंतकाल कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लिए तो वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए फोन लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि रॉन्ग है बिल्कुल लोगों के माइंड में, बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में कैमरा अच्छा होगा या बुरा होगा। तो गाइस वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं या आप लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि भाई हर 6 महीने 1 साल बाद स्मार्टफोन को चेंज करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा स्मार्टफोन, राइट स्मार्टफोन परचेज कर लेंगे और रॉन्ग स्मार्टफोन से बच सकेंगे। और बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं भाई मोबाइल फोन के इर्द गिर्द वाली फील्ड में, मोबाइल फोन मार्केट की फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मंथ स्पेंड किए हैं, ऑफलाइन रिसर्च की है, लोगों के परचेजिंग बिहेवियर को समझा है कि लोग किस तरह आते हैं, क्या बाय करते हैं, ऑनलाइन बिहेवियर को समझा है। और इस वीडियो में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक अच्छा स्मार्टफोन किस तरह बाय करना है, बुरे स्मार्टफोन से किस तरह बचना है, सब कुछ ऐसे तरतीब के साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी वीडियो, आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ना तो भाई मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक राइट स्मार्टफोन परचेज कर लेंगे अपने लिए। बाकी ये मैं ही हूँ टेक इंस्पिरेशन, अली हसन फ्रॉम टेक इंस्पिरेशन। दाढ़ी वगैरह, गर्मियाँ आ गई हैं भाई, रिसर्च करनी पड़ती है तो जब बड़े बाल हों तो पसीना आ जाता है, तो आ जाएगी, फिर टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कवर करते हैं ऑफलाइन मार्केट में आपके साथ क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई ऑफलाइन में रीपैकिंग होती है, ऑफलाइन में यूज फोन को पैक करके दिया जाता है, या ऑफलाइन में इस तरह की बातें, ये पहले हम कवर कर चुके हैं, ये पुरानी बात हो गई है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो मेरी पुरानी 3-4 वीडियोज़ में ये चीज़ें मैंने कवर कर दी हुई हैं, वो जाके आप चेकआउट कर ले। मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसमें आपकी गलती होती है, किस तरह आप खुद जाके ऑफलाइन मार्केट में गलत स्मार्टफोन परचेज करते हैं। और ये मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, ये मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मैं एक शॉप में खड़ा था एक्सपीरियंस के लिए, मैं उधर काम करने के लिए नहीं, वैसे यूट्यूब के एक्सपीरियंस के लिए कि कस्टमर बिहेवियर देखने के लिए, कस्टमर किस तरह आता है, किस तरह स्मार्टफोन परचेज करता है। अच्छा, बेसिकली शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एक कस्टमर आया, उसके पास 30,000 था। उसने कहा कि भाई मुझे 30,000 में एक गेमिंग स्मार्टफोन दे दें। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस शॉप वाले ने उसको Vivo Y21 दिया, गेमिंग स्मार्टफोन 30,000 के प्राइस टैग में। भाई मैं उधर हिल गया देख के कि वो बंदा सेटिस्फाई होकर चला गया। ये नहीं कि वो परेशान था कि शॉप वाले ने उसे ऐसा सेटिस्फाई किया कि भाई इसमें इतने GB रैम है, इसमें ये है, फास्ट है और कमाल है और ये और वो है, वो उसे सेटिस्फाई करके उसने 30,000 के बजट में Y21 दे के भेज दिया। जब वो गया तो मैंने वो शॉप वाले से भी कहा कि भाई ये तो गेमिंग फ़ोन है ही नहीं। वो कहता है भाई मुझे खुद नहीं पता गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा है, मैं कैसे उसे दे दूँ। सो मैंने उस टाइम माइंड में सोचा कि यार हाँ, बात ये भी ठीक आ रहा है, हाँ ये भी पॉइंट हो सकता है कि Vivo में ज़्यादा प्रॉफिट, या XYZ किसी भी ब्रांड जिसको वो प्रेफर करें जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन वो एक टोटली अलग पॉइंट है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। अब देखें इसमें आपका कसूर क्या है। देखें, मुझे गेमिंग फ़ोन चाहिए, आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए, तो काम ये बनता है कि आप पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, यूट्यूब पर वीडियोस देखें, बिल्कुल फ्री है भाई। आजकल के दौर में रिसर्च करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आगे जो वीडियोस चलने वाली है ना, यही वीडियो आगे जो इसके पॉइंट आने वाले हैं, उसमें अगर वो सारी आप देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पूरी लाइफ में कोई बुरा स्मार्टफोन परचेज नहीं करने वाले। आपको इतना को मैं एक्सपीरियंस जो मेरे पास है सब कुछ वो इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी की भी अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर ये डिसीजन बना लेता है कि भाई इस फोन को परचेज करना है या इस फोन को परचेज नहीं करना। मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, आपने किसी की भी अनबॉक्सिंग वीडियो इंक्लूडिंग मी, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो जब आती है तब हम बेसिकली सबका काम होता है आपको स्पेक्स बताना, क्योंकि किसी ने भी फ़ोन को इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि एक दो दिन पहले या 3 दिन पहले हार्डली फ़ोन आता है और उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता ना, तो अनबॉक्सिंग जब आती है उसमें इतना एक्सपीरियंस या ज़्यादा डिटेल आपको देखने को नहीं मिलती। तो मैं आपको यही कहूँगा, अनबॉक्सिंग वीडियो की बेस पर नहीं, आप वेट करें, रिव्यूज़ का वेट करें, कंपेरिजन्स का वेट करें। अगर आपको कैमरे के लिए चाहिए तो कैमरा रिव्यू का वेट करें, गेमिंग के लिए चाहिए तो गेमिंग रिव्यू का वेट करें। और ये भी मैं आपको कहने वाला हूँ कि भाई किसी एक बंदे की वीडियो पर आपने डिपेंडेंट नहीं होना, मल्टीपल वीडियोज़ देखें, तब आपको एक अच्छा फैसला करने में हेल्प करेगा
ये काम कि मल्टीपल वीडियोस जब आप देख लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ़ोन आपने परचेस करना है, वट एवर कौन सा भी फ़ोन है कि नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली तो वो भाई ये है कि आपने कभी भी नंबर गेम के ऊपर डिपेंड नहीं होना। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स सपोज आपको एक फ़ोन चाहिए कैमरा के लिए, एक बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए और आप देख रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन है उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो भाई वो अच्छा ही होगा, ये टोटली गलत है। अब मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड ना रहा करें। बहुत सारी एग्जांपल हैं। लेट्स सपोज रिसेंटली लॉन्च हुआ Redmi Note 11 Pro 108 मेगापिक्सल है, आईफोन में 12 मेगापिक्सल है, वो फार बेटर है। एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी एग्जांपल्स हैं लाइक Infinix Zero X Pro 108 मेगापिक्सल है, Samsung A52 है 64 मेगापिक्सल है, तो इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फार बेटर है उससे। कहने का मतलब ये है कि भाई कभी भी आपने नंबर गेम के ऊपर डिपेंड नहीं करना। कैमरा की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली कैमरा में कभी भी मेगापिक्सल बड़ा नंबर है तो उसका ये मतलब नहीं है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अच्छी होगी। बेसिकली कैमरा में मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, लाइक उसके सेंसर कौन सा लगा हुआ है, इमेज प्रोसेसिंग कैसी है, और भी बहुत सारे पॉइंट है भाई। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी कैमरा के ऊपर, लाइक कैमरा अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसलिए कैमरा के लिए कोई फ़ोन चाहिए वगैरह हो ना तो रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिए करिए। कैमरा की बात कर ली है ना, वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि रॉन्ग है बिल्कुल लोगों के माइंड में, बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में। लाइक जब भी वो स्मार्टफोन परचेज करने की सोचते हैं ना, उनके माइंड में ये आता है यस ये ऑफलाइन मार्केट में ये अप्लाई बहुत हाई लेवल पे होता है ये वाला रूल ना, लाइक किसी भी स्मार्टफोन में रैम ज़्यादा, लाइक किसी फ़ोन में 8 GB रैम है तो उनके माइंड में वो तस्वीर चल जाती है कि भाई दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फ़ोन यही होने वाला है जो मैं परचेज़ करने वाला हूँ जिसमें 8 GB की रैम है। भाई ये टोटली गलत कंसेप्ट है, इसको मिटा दें दिमाग से कि हाँ इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, रैम ज़्यादा हो तो स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि रैम का जो मेन पर्पज़ है ना वो ये है कि भाई एट अ टाइम कितनी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं वो रैम वो हैंडल कर रही होती है। फ़ोन की स्पीड, फ़ोन लैग ना हो, हैंग ना हो, स्टक ना हो, फ़ोन स्मूथ चले, वो डायरेक्ट होता है प्रोसेसर के साथ। अगर फ़ोन में प्रोसेसर अच्छा है और 6 GB रैम है 8 GB की बजाय तो बहुत फास्ट फ़ोन चलेगा। लेकिन अगर प्रोसेसर खराब है ना, लाइक प्रोसेसर बुरा है तो 8 छोड़ें 12 GB भी रैम है ना, अगर प्रोसेसर बुरा है तो आपका फ़ोन बहुत बेकार चलने वाला है। तो माइंड में ये चीज़ निकाल दें और नेक्स्ट इन फ्यूचर जब भी आप फ़ोन लेने की सोचें तो प्रोसेसर को देखा करें स्पीड के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लीजिए ना, वो प्रीवियस पॉइंट से रिलेट करता है। अच्छा प्रीवियसली क्या मैंने आपको बताया कि लोग समझते हैं रैम ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ये ऑफलाइन में ज़्यादा कंसेप्ट चलता है। लेकिन ऑनलाइन में जो लोग हमारी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं ना उनके माइंड में बहुत बड़ी मेजोरिटी है, उनके माइंड में ये मिथ है लाइक मीडियाटेक का चिपसेट है ना तो वो बुरा है, स्नैपड्रैगन का चिपसेट है तो वो अच्छा है। लाइक ऐसे बिल्कुल नहीं होता, दोनों ही कंपनी अच्छे चिपसेट भी बनाती हैं, बुरे चिपसेट भी बनाती हैं। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से चिपसेट की बात कर लें। लेट्स सपोज मीडियाटेक की बात कर ली है तो वो 25,000 में G88 दे रही है, स्नैपड्रैगन कोई भी उसके पास नहीं है 25,000 के प्राइस टैग में, वो 30,000 में G96 G95 वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चिपसेट की बात कर रहे हैं, किस प्राइस टैग में बात कर रहे हैं, तो ये माइंड से निकाल दें। इसलिए कहता हूँ कि भाई वीडियोस को डिटेल से देखा करो ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या मिथ है, क्या सच है, क्या गलत। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लिए तो वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए फ़ोन लेते हैं, लाइक 3-4 साल उन्होंने फ़ोन यूज़ करना है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दो तरह के यूज़र होते हैं, कुछ यूज़र शौकिया तौर पर फ़ोन लेते हैं 6 महीने बाद साल बाद चेंज कर दिया, नई सीरीज़ आई आईफोन 13 आया तो 14 ले लिया, 14 या 15 ले लिए, या एंड्रॉयड का ऐसे अपडेट करते रहते हैं। लेकिन कुछ मेरी तरह के यूज़र होते हैं जो कि 3-4 साल के लिए फ़ोन लेते हैं, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म फ़ोन लेने के लिए कुछ मेन चीज़ें लाजमी चेकआउट करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक अच्छा हार्डवेयर लेना है, क्योंकि 3 साल बाद लो हार्डवेयर अगर आप लेंगे तो वो 2 साल बाद ही इंतकाल कर जाएगा। अच्छा हार्डवेयर यानी प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली उनका एक अच्छा यूआई सॉफ्टवेयर फ़ोन में होना चाहिए, अगर आप बग्स वगैरह वाला लेंगे तो आपको मसला करने वाला। और थर्ड चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ले रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि क्या वो कंपनी आपको 3-4 साल का वादा कर रही है सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने का। क्योंकि कुछ ब्रांड्स यहाँ पर अपडेट्स देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन कुछ अपडेट नहीं देते, लाइक एंड्रॉयड 12 से 13 पर आपको लेकर जाएगी या 13 से 14 पर लेकर जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज़र को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जो परचेज़ कर रहा है स्मार्टफोन उसको ये लाजमी देखनी चाहिए। अभी तक आपने सारे प्रीवियस पॉइंट देख लिए होंगे, अब बारी आती है अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज करने का डिसीजन बनाने की। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ आपने अपने आप से पूछनी है कि आपको स्मार्टफोन चाहिए क्यों।
एग्जाम्पल आपकी नीड क्या है। लेट्स सपोज मेरी नीड है, मुझे कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए और मार्केट में एक फ़ोन की हाइप मची है, बहुत अच्छा फ़ोन है लेकिन वो गेमिंग के लिए, सारे लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में गेमिंग फ़ोन है, सारे लोग गेमिंग के लिए उससे अच्छा कह रहे हैं, इस वजह से वो फ़ोन अच्छा बन गया। लेकिन मेरा यूज़ कैमरा है, मुझे कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए, तो मेरे लिए वो फ़ोन बेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी यूज़र जिनको गेमिंग के लिए चाहिए उनके लिए बेस्ट है। तो इस तरह ही हर फ़ोन, ये जितने भी स्मार्टफोन पड़े हैं ना, ऑलमोस्ट हर फ़ोन किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। कुछ गेमिंग के लिए होते हैं, कुछ कैमरा के लिए होते हैं, कुछ ओवरऑल यूजेज के लिए होते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हाइप के पीछे नहीं भागना, आपने जो लोग कह रहे हैं वो देखो देखी खरीदने वाली बात नहीं करनी, आपने देखना है कि आपको चाहिए क्यों, उस हिसाब से आप जाइए, देखिए वीडियोस, आपको आइडिया हो जाएगा। वेल, अभी तक वीडियो में स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने एक डिसीजन बना लिया कि भाई मुझे लेट्स सपोज ये वाला फ़ोन चाहिए, कोई भी XYZ उसका नाम रख दें। लेट्स सपोज आपको एक ये वाला फ़ोन चाहिए, मतलब ये पेंसिल, आप इसको एग्जाम्पल ले लें फ़ोन की, ये फ़ोन है। अब बारी आती है कि भाई अच्छा रेट कहाँ से मिलेगा, लाइक सबसे सस्ता स्मार्टफोन हमें ओरिजिनल पिन पैक कहाँ से देखने को मिलेगा। तो भाई इसके ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हर सिटी में ये ऑलमोस्ट अप्लाई होता है, हर सिटी का ना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया, हर स्मार्टफोन का डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ फ़ोन्स आते हैं ऑनलाइन में फ्लैश सेल लगती है, वहाँ पर सबसे बेस्ट रेट होते हैं। कुछ स्मार्टफोन आते हैं यहाँ पर OLX में, बड़ी सिटीज़ है ना, जो लेट्स सपोज लाहौर है या कराची है, वहाँ पर OLX में सबसे बेस्ट रेट मिलते हैं। रीज़न आपको बताता हूँ कि OLX पर ना मल्टीपल जो बिग प्लेयर होते हैं ऑफलाइन मार्केट के, जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो ऐड लगाते हैं और वहाँ पर कम्पीट करने के लिए आपस में बहुत लो मार्जिन के ऊपर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आती है भाई ऑफलाइन शॉप्स। आपने अगर आपकी सिटी में OLX पर एड्स नहीं लगी हुई, वो आपकी कोई बड़ी सिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पर कोई नहीं खेल रहा होगा OLX के ऊपर। यहाँ पर आपने जाना है आप ऑफलाइन शॉप्स के ऊपर 4-5, और आपने देखनी है कि आपकी सिटी में सबसे बड़ी शॉप्स कौन सी हैं, और होलसेल डीलर्स वगैरह होते हैं हर सिटी में, अपने वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप बड़ी शॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मोस्टली यहाँ पर रेट अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि वो जो लेट्स सपोज एक बड़ी शॉप है, 4 दुकानें छोड़ के एक छोटी शॉप है, वेल छोटी शॉप वालों को भी कारोबार करने का हक है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो बड़ी शॉप वाले से फ़ोन पकड़ के आपको दे रहे होते हैं और आप उसमें अपनी कार्ट रख रहे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट उस बड़ी शॉप पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपको बता दिया है कि किस तरह अपने स्कैम से बचना है, किस तरह अच्छा फ़ोन परचेज़ करना है, किस तरह बुरा फ़ोन परचेज़ नहीं करना, रॉन्ग फ़ोन नहीं परचेज़ करना, अपने लिए अच्छा फ़ोन कौन सा परचेज़ करना है। आई थिंक सो 2022 में ये हमारी पहली वीडियो है, ये हमारी भी यही होगी, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी डिटेल है ना वो सारी मैंने आपको दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया गया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई सलाम है आपको, शेयर भी फिर कर दीजिएगा। मतलब सी नेक्स्ट वीडियो।